12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्र को काया का रोग हुआ, उस रोग से बाबा ने मुक्त किया। मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम में भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय को दर्शन दिया। मल्लिकार्जुन के रूप में बैठे दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देने के लिए ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन दिया, केदारेश्वर बने। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजित हो गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर स्वयं त्र्यंबक नाथ हो गए। आगे वर्णन किया, वैद्यनाथ जी को रूप में रावण शिवजी को लेकर चला था, पर भगवान को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बाबा के रूप में विराजमान हो। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर हो। राम भगवान श्री राम जी ने अपने पूरे 14 वर्ष के वन काल में भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया, पार्थिव निर्माण करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हो। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को भगवान शिव जीवित कर देते हैं तो कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, गर्भस्थ कोई बच्चा भी अगर चला जाता है, गर्भ में 2 महीने से लेकर 9 महीने तक का भी अगर कोई बच्चा शांत हो जाता है, जो नारी जो पुरुष इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उसके गर्भस्थ जीव भी मुक्त हो जाते हैं, जिनको आहूत कहा गया। कोई कुंवारी अवस्था में चले गया, बाल्यावस्था में चले गया, कुंवारी अवस्था में चल जाता है, उसको ना पिंड मिलता, ना तर्पण होता, ना तिलांजलि होती। वो कुंवारी अवस्था में मरा हुआ जीव भटकता रहता है, उसका गया भी नहीं होता, उसका पिंडा भी नहीं होता, उसका तर्पण भी नहीं होता, उसकी तिलांजलि भी नहीं होती, वो जीव भटकता है। तुमरुका जी कहते हैं कि यह पवित्र कथा सुनने वाला कोई कुंवारी अवस्था में भी अगर मर गया है, चले गया है, तो यह शिव पुराण उसको मुक्त कर देती है, मोक्ष दे देती है। ये पितरों को